हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल केडीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत की बुक पढ़ना सीखेंगे। तो आज का हमारा संस्कृत पाठ है पिपासु काकः, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो। पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे जान लेना आवश्यक है। जैसे कश्चित में ता पर हलंत लगा हुआ है। इस हलंत जिस भी अक्षर पे लगता है वो अक्षर आधा हो जाता है। अर्थात ता पर हलंत लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आधा ता है कश्चित, परंतु इसके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं आता है। का कहा जो दो बिंदी रखी हुई है इसे संस्कृत भाषा में विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा होता है, जैसे कहा, का कहा। इसी तरह से जल के ऊपर बिंदी रखी हुई है, इसे संस्कृत भाषा में अनुस्वार कहते हैं और इसका अर्थ होता है माँ, अर्थात जलम। तो यदि आप संस्कृत की बुक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर के पाठ को देखिए और उसके लिए आपको हिंदी कम से कम आना आवश्यक है। यदि आपको हिंदी की बुक आप पढ़ लेते हैं तो संस्कृत पढ़ना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा कश्चित् काकः ग्रीष्मतो पिपासया पीडितः अभवत्। एकदा मीन्स एक बार, कश्चित मीन्स कोई, काका मीन्स कौवा, ग्रीष्मतो मीन्स गर्मी के महीने में, पिपासिया मीन्स प्यास से, पीड़िता मीन्स पीड़ित, अभवत मीन्स हो गया। एक बार कोई कौवा गर्मी के महीने में प्यास से पीड़ित हो गया। जलम प्राप्तुम सः तस्ततः अभ्रमत। जल प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर भटका। परम जलम प्राप्तुम सफलो नाभवत, परंतु जल को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। अन्ते एकस्मिन् उद्याने वृक्षस्य अध्यः एकं जलकुंभम अपश्यत। अंत में एक बगीचे के वृक्ष के नीचे एक जलकुंभ मीन्स जल का घड़ा, अपश्यत दिखाई दिया। तम जलकुंभम विलोक्य सः प्रसन्नो अभवत्। उस जल के घड़े को देखकर वह प्रसन्न हो गया। सः कुंभस्य समीपम अगच्छत्। वह घड़े के समीप गया। तस्मिन् जलकुंभे स्वल्पमेव जलम आसीत्। तस्मिन् जलकुंभे स्वल्पमेव जलम आसीत्। उस जल के घड़े में थोड़ा ही जल था। सः अतीव निराशः अभवत्। वह बहुत निराश हुआ। दैवयोगात् तस्य जलकुंभस्य समीपे केचन पाषाणखण्डाः विदीर्णाः आसन्। दैव योग से तस्य मीन्स उस जल के घड़े के समीप कुछ पत्थर के टुकड़े, विदीर्णा मीन्स पड़े हुए थे। काकः एकम एकम पाषाण खंडम चांचवायां घृत्वा अस्मिन् जलकुंभे अपातयत्। कौवा एक एक पत्थर के टुकड़े को चोंच में धरकर अस्मिन् जलकुंभे उस जल के घड़े में गिरा दिया। अपातयत मीन्स गिरा दिया। शनैः शनैः जलम कुंभस्योपरि आगच्छत्। धीरे धीरे जल घड़े के ऊपर आ गया। तदा काकः यथेच्छं जलम अपिबत।
तब कौवा प्रसन्न होकर जल पिया। तब कौवे ने प्रसन्न होकर जल पिया। जलम पीत्वा काकः अचिंतयत्। जल पीकर कौवा ने सोचा कि अहो, अरे, मम उद्यमस्य एव फलम इदम, मेरे परिश्रम का ही फल मिला है। ये प्राणिनः संसारे उद्यमं कुर्वन्ति, जो प्राणी संसार में परिश्रम करते हैं, उद्यमम मीन्स परिश्रम करते हैं, ते सफला भवन्ति, वे सफल होते हैं।